नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वंदना भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और जानते हैं कि हम जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो सीरीज़ है हमारी घटना चक्र की। और घटना चक्र को हमने डिवाइड किया है जैसे यूपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट वाइज और सीरीज़ वाइज। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है NCERT 6 to 12 और उसका आज 9वीं सीरीज़ है, उसे लेके चल रहे हैं। तो जितने भी बैकईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं यूपीएससी से लेकर जितने लोअर एग्जाम्स होते हैं उन सब में वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए जाएंगे। तो चलिए साथ बने रहें वीडियो में। हम क्लिक करते हैं अपने 9 नंबर पर। तो पहला कॉलम है हमारा, उसमें दिया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? तो खंडों का संग्रह है। ठीक है, कितने खंडों का संग्रह है? तो 20 खंडों का। ठीक है, अगला देखते हैं। नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी नदी है? रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है। क्या ऋग्वेदिक नाम है? परुष्णी। और इस परुष्णी नदी के किनारे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, दसराज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। तो वेदांगों में अनुष्ठान को क्या दर्शाता है? कल्प। जो हमारा कल्प है उसमें लिखा हुआ है। अगला है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गौपति कहते थे, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का साथी या मवेशियों का स्वामी। तो गौपति मतलब गाय। ठीक है, गाय का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता खाली स्थान है नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। जैसा कि मैंने बताया था कि सरस्वती नदी को काफ़ी पूजनीय माना गया है, इसलिए इसमें सरस्वती नदी का वर्णन कई बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। दर्शन कितने हमारे? 6 दर्शन है, उनमें से एक है वैशेषिक। और वैशेषिक के कौन है? कणाद। कौन? कणाद। जो क्वेश्चन नहीं याद हो उसके साथ आप ट्रिक ज्वाइन कर लिया करें। तो विशेष क्या होता है? विशेष क्या होता है? विशेष होता है कणाद। याद कर लेना, इसे विशेष लगा लेना, पीछे से कणाद जोड़ देना, अपने आप याद हो जाएगा। अगला है, सही सुमेलन है हमारे पास ऋग्वेद। एक साइड से हमारे जो ब्राह्मण दिए गए हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? कौशिकी और ऐत्रेय। कैसे याद रखेंगे? ऋग्वेद में कौशिकी को ब्राह्मणों से ऐतराज था। ऋग्वेद में कौशिकी को ब्राह्मणों से ऐतराज था, यानी ऋग्वेद के कौन हो गए? कौशिकी और ऐत्रेय। अगला है, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? शतपथ और तैत्तिरीय। कैसे याद रखेंगे? यजुर्वेद में 7-5 ब्राह्मण, 7-5 और 33 ब्राह्मण क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में 7-5 और 33 ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, यानी यजुर्वेद बराबर शतपथ और तैत्तिरीय। अगला क्वेश्चन है, सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन है? पंचविश है, षड्विश है और अद्भुत तथा जैमिनी। 4 हैं सामवेद के। कैसे याद रखेंगे इन्हें? इन्हें याद रखेंगे हम। सामवेद में किसके जिक्र है? संगीत का। तो संगीत कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग कर रहे हैं। पंच कर रहे हैं संगीत, षड कर रहे हैं संगीत, और कैसा संगीत कर रहे हैं? अद्भुत कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अद्भुत कर रहे हैं। और जैमिनी यानी यमी संगीत कर रहे हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सामवेद में 5 और 60 विष अद्भुत और यमी संगीत कर रहे हैं। ठीक है, कौन? ब्राह्मण। चलिए अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के एक ब्राह्मण है, उनका नाम है गौपत ब्राह्मण। क्या नाम है? गौपत। तो वेदों में किसको पालने की बात हुई है? गाय की। गाय मतलब गौ, गौपत मतलब गाय के स्वामी। तो अथर्ववेद में किसकी बात हो रही है? गाय के स्वामी की। और गाय कौन पालते हैं? ब्राह्मण पालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। ठीक है, हमारा वैदिक एरा खत्म हुआ, ऋग्वैदिक एरा खत्म हुआ और हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया। अब हम जिसमें चल रहे हैं वो है हमारी 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट करेंगे
और अब हम डाउन में जाएंगे। डाउन में कैसे, अब ईसा पूर्व से ईस्वी में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने ईसा पूर्व की बात होगी, अब छठी ईसा पूर्व की। क्या क्या देखेंगे इसमें हम, राजनीतिक दशाएं देखेंगे, कैसा था उस समय महाजनपदों का उद्गम एवं मगध साम्राज्य देखेंगे कि कितने महाजनपद थे और उनका उद्गम कैसे हुआ, और उन सब में से किस से मिलकर और कौन सा राज्य शक्तिशाली था। चलिए आगे देखते हैं। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा। तो किसने, तुर्की के लोगों ने क्या कहा था, सिंधु पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी। आज हम क्या बोलते हैं, हिंदी। कैसे याद रखेंगे, तुर्की के लोग जानते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, और ये आज ही नहीं, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी ये लोग जानते थे कि हम क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी भी मतलब हिंदवी। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, कौन थे वे, तो उनका नाम था जीवक। कैसे याद रखेंगे, राजा था बिंबिसार, तो राजाओं के यहाँ पे एक वैद्य हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, और चिकित्सक क्या देते थे, गौतम बुद्ध को जीवन देते थे, तो जीवन मतलब जीवक, ठीक है। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में खालिस्तान महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। कैसे याद रखेंगे, छठी मतलब 6, ठीक है, और 6 है तो महाजनपद कितने हो जाएंगे, 16। कितने, 16। किससे पता चलता है, जैन और बौद्धों के। अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, भगवती सूत्र से पता चलता है। भगवती सूत्र जो ग्रंथ है वो हो जाता है जैन धर्म का, और अंगुत्तर निकाय हो जाता है बौद्ध धर्म का। इन ग्रंथों में पता चलता है कि कितने महाजनपद थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन राजधानी थी कौन थी, पाटलिपुत्र। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे कि भारत पुराना था, पुराने समय में एक राजधानी की ज़रूरत थी, और उसके लिए चाहिए था एक पुत्र। राजधानी चलाने के लिए क्या चाहिए था, एक पुत्र, तो पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो कौन था अंतिम शासक मगध साम्राज्य का, वो था कालाशोक। कैसे याद रखेंगे, मगध का लड्डू अंतिम बार किस शासक ने खाया था, तो काले अशोक ने खाया था। मगध का लड्डू किस अंतिम शासक ने खाया था, तो काले अशोक ने खाया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी। तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र कब स्थानांतरित की गई थी, और किसने करी थी, तो किसने करी थी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन है, मगध का एक राजा है, जिसने क्या किया कि अपनी राजधानी का घर ही बदल दिया। घर मतलब राजगृह, घर बदल कर कहाँ पहुँचा दिया, पुत्र को दे दिया, बोला पुत्र तुम जाओ और नई राजधानी बनाओ। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार खालिस्तान है, शासक था, तो बिंबिसार किसका शासक था, मगध का। कैसे याद रखेंगे, बिंदुसार है, बिंबिसार है, ठीक है। तो बिंब मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब किसका दिखाई दे रहा है हमें, मगध के लड्डू का। किसका, मगध के लड्डू का। तो मगध मतलब मगध, और बिंबिसार मतलब बिंबिसार, ठीक है। अगला है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी राजगीर या राजगृह। इसको क्या बोला जाता है, राजगृह। और इसी से अजातशत्रु ने स्थानांतरित करके कहाँ पहुँचा दी, पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे, या तो उस क्वेश्चन को पूरा याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लेना। मगध के लड्डू किसके घर बनते हैं, राजाओं के घर। राजगीर या राजगृह, राजा का घर, ठीक है। अगला है, आर्य संस्कृति के सर्वोत्कर्ष काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खाली स्थान थे जनपद बन गए, महाजनपद बन गए। तो कितने थे महाजनपद, 16 थे। किस संस्कृति से थे, आर्य संस्कृति से थे। कब की बात है, जब सर्वोत्कर्ष काल था। कहाँ पर थे ये, गंगा घाटी के थे।
कहाँ थे? गंगा जी के आसपास थे। कितने जनपद? 16 जनपद। और इन 16 जनपदों में से 8 जनपद हमारे कहाँ मिल जाते हैं? यूपी में। कहाँ मिलते हैं? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाता था? कौशल। कैसे याद करेंगे? अवध। अवध में कौन रहता है? कौशल रहता है। और इसकी कैपिटल क्या थी? राजधानी थी श्रावस्ती। तो कैसे याद रखेंगे? अवध में कौशल श्रीवास्तव रहते थे। अवध में कौशल श्रीवास्तव रहते थे, यानी अवध का पुराना नाम कौशल और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। 16 महाजनपदों का उल्लेख है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खालवेल संबंधित थे। कलिंग जो नरेश थे खालवेल, वो किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। कैसे याद रखेंगे? खारवेल कहाँ पे होता है? चेदी में होता है। कैसे होता है? चेदी में खारवेल बनाया जाता है। ठीक है। यह बेल कहाँ पे लगती है? चेदी में लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर था? राजस्थान में। कैसे याद रखेंगे? मछलियाँ पहले राजस्थान में रहा करती थीं। क्या मिल जाएंगी? मुश्किल है। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में। तो मत्स्य मतलब मछलियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से? पाटलिपुत्र से। कैसे याद रखेंगे इसे? तो प्राचीन नगर के अवशेष जो थे कुम्हार स्थल से मिले थे, वो पाटलिपुत्र से मिले थे, यानी पुत्र क्या करता था? कुम्हार के बर्तन बनाता था। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र का मगध की सत्ता का विस्तार हुआ। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की किस सत्ता का विस्तार हुआ था? शिशुनाग के समय में। शिशुनाग कौन है? शिशुनाग वंश था एक, जिसके शासक थे, जिन्होंने क्या किया? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, मगध का शासक जिसने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की, वह स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया। कौन? अजातशत्रु। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। कैसे? अजातशत्रु, यानी छोटा शत्रु। वो अपने पिता का शत्रु और उसका पुत्र उसका शत्रु। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, तो कौन था वो? महापद्म नंद। कैसे याद रखेंगे? जो महापद्म नंद है वो कौन है? ऊपरी परशुराम है। कौन है? ऊपरी परशुराम है। अगला है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है। कैसा था? जो मैंने बताया था, कौशल श्रीवास्तव अवध में था और उसका जो आकार था वो कैसा था? अर्धचंद्राकार, यानी चंद्रमा जब आधा होता है इसी प्रकार का दिखता था श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी की। कैसे याद रखेंगे? चेदी की मती क्या हुई? सूख गई। चेदी की मती क्या हुई? सूख गई। एक चेदी है, उसकी मती सूख गई, सुक्तिमती। ठीक है। अगला है, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किसके आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग में। ठीक है। कौन से राजा थे? नंद राजा। नंद वंश के थे नंद राजा। उन्होंने बोला कलिंग में एक पानी की नहर खुदवाओ। ठीक है, ये साक्ष्य प्रकट होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसे? एक कलिंग है, उस कलिंग ने क्या करवाई है? नंद राजा से कहकर एक नहर खुदवाई है। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, उदयन बदत्ता की दंत कथा संबंधित है। इसकी? उदयन की। कहाँ से संबंधित है? कौशाम्बी से। कैसे याद रखेंगे? उदय कहाँ होता है? कौशाम्बी में होता है। किसका? बांसबद्धता का। बांसबद्धता का उदय कहाँ होता है? कौशाम्बी में होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद किन किन नदियों से घिरा हुआ था? तो सोन और गंगा। किस नदी से? सोन और गंगा। कैसे याद रखेंगे? मगध में क्या क्या मिलता है? सोना मिलता है। मगध में क्या मिलता है? सोना मिलता है और गंगा मिलती है। ठीक है, मगध में क्या मिलता है? सोना और गंगा। होप कि आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि आप याद करेंगे और साथ ही साथ याद करते हुए जाएंगे ट्रिक लगा के, तो आपको वापस से इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना रिवीजन के फिर आप वापस से फिर पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ट्रिक लगा के दिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।